हेलो। हेलो फिजा आपी, जमाल बोल रहा हूँ दुकान से। हाँ जमाल। वो गुंडों ने पूरी दुकान तोड़ दी है। क्या? हाँ, पल्लविशा भाभी है ना, उनका मंगेतर आया था, सारी दुकान तोड़ दी है। मैं आजिर भाई को फोन लगाया था, उठा नहीं रहे थे। आप बात करा देना। क्या? अच्छा मैं उसे बताती हूँ, तुम फोन रखो, मैं बताती हूँ उसको। आजर, आजर, अम्मा, अम्मा, अरे क्या हो? आजर! हाँ, क्या हुआ? नीचे आओ। अरे क्या बात है, क्यों चिल्ला रही? अम्मा टूट पड़ी। अम्मा, अरे हुआ क्या, बता तो सही। वो कहते हैं ना मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, तीन तीन साथ आती है। बता तो सही, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे, क्या हुआ है? बताती हूँ मैं। आजर, अरे मुझे अच्छी तरह से पता, जब से मनूस आई है ना, तो अच्छे की खबर नहीं आ सकती इस घर में। क्या हो गया? क्यों शोर मचाया हुआ है? फोन कहाँ है तुम्हारा? कमरे में होगा। क्या बात है? शादी के खुमार से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा ना। जमाल कब से फोन कर रहा है तुम्हें? तुम्हारी बीवी के साबका मंगेतर ने स्टोर को तोड़ फोड़ दिया है। या अल्लाह, हाय अल्लाह, मेरा मेरा को इसका मनोज कब से आई है, मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अरे मेरे सीने में सांप लौट रहे हैं। अरे अम्मा तो नमाज़ तो बंद करो। हाँ, माँ को चुप करा दे, गला दबा दे, मेरा मार दे मुझे। या अल्लाह क्या करूं मैं? हाँ जमाल, हाँ, अरे क्या हो गया? वो खुद तो ठीक है ना? हाँ भाई मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना करो, लेकिन दुकान का अशर नशर कर दिया है। हाँ चल पर फोन रख, मैं आ रहा हूँ। हाँ आ जाओ भाई आ जाओ। हाँ वो सब तोड़ दिया, बाहर ही फेंक दिया है। जी भाई। बट्टे सट्टे से तुम्हें ये खदशा था कि चार चार जिंदगियां खराब होंगी। 25 साल से इस घर में मोहब्बत को पनपते नहीं देखा। अच्छा तो ये सब क्या हो रहा है? बोलो, बताओ मुझे। बीवी के साथ साथ उसका साबका मंगेतर भी हमारी जिंदगी में आ गया, और बदले की पहली किस्त भी अदा कर दी उसने। मोहब्बत तो थी ही नहीं आजर इस घर में, अब रिस्क को भी ठिकाने लग गया है। रुक इधर, बात सुन मेरी। हाँ? मेरी क्या इसकी बात का जवाब दे तू? क्या पूछ रही है? अरे जब से वो इस घर में आई है थी, मेरे से बनाया हुआ स्टोर बर्बाद हो गया, और पता नहीं क्या कुछ गारत करेगी ये। आंटी आप हर बात का इल्जाम मुझे क्यों दे रही हैं? तो और किसको दे बीबी? तुम्हारी वजह से एक ही रात में हमारे घर की इज्जत, नाम और रिस्क को बट्टा लग गया है। रुक जा इधर। खबरदार जो तूने इस घर से कदम निकाला, जाने से पहले इस मनूस को उठा के बाहर कर दे। अरे अभी तो हमारी दुकान बर्बाद हुई है, पता नहीं कल को हम लोग बर्बाद हो जाए। इस आफत की परकाला की। अरे अम्मा अपा, अब मुंह मत करो अपना, मेरे सबको मत आजमाओ। एक बार अम्मा मैं इस घर को छोड़कर चला गया ना, तुम्हारी दुआएं भी मुझे वापस नहीं ला सकेंगी। फिर लाश ही मेरी वापस इस घर में आएगी किसी एक्सीडेंट की जद में आकर। और ये पलवशा इसी घर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। जा रहा हूं स्टोर। वक्त बढ़ हर वक्त। अरे सब बर्बाद हो गया। किसी मेरे से बनाया ये इस मनोज की वजह से। अरे यार जमाल, मेरी वजह से तुझे इतनी तकलीफ हुई। मेरी तकलीफ को छोड़ो भाई, ये जो स्टोर का इतना नुकसान हो गया, इसका क्या करेंगे? तुमने तो सारी जमा पूंजी लगा दी थी अपनी। इस सबका मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। पहले चल डॉक्टर के पास चलते हैं, आजा। नहीं भाई, इतनी चोट नहीं है, सुबह तक हो जाएगा सही। हाँ पर तू घर तो जा, पहले आराम कर, ये कपड़े वपड़े बदल अपने, जा। मैं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ के। पता इतना खुश था मैं कि मैं घर आऊंगा, तुमसे मिलूंगा, भाभी से मिलूंगा। खुश तो मैं भी बहुत था। जिस मोहब्बत की तमन्ना की वो खुद चलकर घर आ गई, लेकिन ये नहीं जानता था कि घर आ जाने और जिंदगी में आने में बड़ा फर्क होता है। क्या हुआ भाई? तुमने तो बड़ी कुर्बानी दी है पलवशा भाभी के लिए। अब्बा का ट्रक भी दांव पे लगा दिया। हाँ मगर फिर भी वो मुझे
गुंडा ही समझ। अरे देख के संभल के, मैं तुझे कह रहा हूँ ना, पहले तू घर जा, देख अपना जरा ये क्या टूटा फूटा है, तू भी चल। अच्छा मैं आ घर जा, मैं समेटता हूँ उसको सब। नहीं घर नहीं, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ फिर। हाँ हो गया, रोड साफ करूंगा मैं। हाँ मान यार, जरा 2-4 मजदूर तो भेज दुकान पर। काम आ गया है, लकड़ी का भी काम है, तो कुछ ऐसे बंदे भेजना है, सही है ना? ओए हाँ जरा हाँ, बाद में बात करता हूँ, भेज तू बंदे। कैसे हो आदर? मोटरसाइकिल बड़ी चमक रही है। सुबह दुकान पर जो कुछ हुआ तुमने देखा क्या? हुआ? क्या हुआ? मैं तो रात घर ही नहीं आया, वो दोस्त था ना अस्पताल में, तो वो रात वहीं ठहर गया। तो क्यों, क्या हुआ? अभी आया था दुकान पर, तोड़ फोड़ की उसने, जमाल को भी मारा। मेरे खुदा, मेरे बच्चे को तो नहीं मारना चाहिए था, एक रात में ही छूट के आ गया वापस। अरे कैसा दोस्त है तुम्हारा वो थानेदार, 2-3 महीने के लिए अंदर तो करवाते उसे, अब हम सबको अजाब में डालेगा। उसका नंबर और अता पता चाहिए। अरे सुनाई नहीं दिया क्या? समी का नंबर और अता पता चाहिए। अरे नहीं, सुनाई तो दे रहा है, लेकिन देखो जो होना था सो हो गया, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है ना। भाई मेरी बेटी है तुम्हारे घर में, तुम्हें कुछ हो गया वो तो बेवा हो जाएगी। हाजिर खान मार के मरने वालों में से है। नंबर? हाँ वो नंबर है, वो है नंबर। ये लिखो। मैं चल। हेलो, हाजिर बात कर। फाइनली शेर अपनी कछार से बाहर आ ही गया। हाँ, ये बताने आया है कि कीचड़ की जब मौत आती है तो शहर का रुख कर, लेकिन तेरे रास्ते में कोई भी जंगल आए, वहां छुपकर अपनी जान बचा ले। वरना ये गीदड़ भपकी ना किसी और को दे। जिससे बात कर रहे हो ना वो समी, कोई लल्लू पंजू नहीं। जब वो थाने वाले मुझे एक रात नहीं रोक पाए अपने पास, तो फिर तू किस खेत की मूली? क्या समझेगा तो अब तू, जो हशर तूने मेरे स्टोर का किया, सूद समेत वापस लूंगा, याद रख। इंतजार रहेगा तेरा। और हाँ, अगर मैं जीत गया तो पलवशा को अपने साथ ले जाऊंगा। ओए, अब पलवशा पर मैली नजर डाली ना, काट कर फेंक दूंगा तुझे, समझा?
कि अब वो मेरी बीवी है। इतना गुस्सा सैफ के लिए ठीक नहीं। चल रख फोन, टाइम हो गया तो। खाना खा लो। अभी भी नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। मेरे घर में कोई भूखा मर जाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब्बा के इंतकाल के बाद न रोटी की कीमत का पता था और न पैसों की। फिर रवैयों से पता चला कि अब्बा या अम्मा मर जाए तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ जाते हैं और इज्जत नफ्स फकत एक रोटी की मार होती है। कि सब तुम मुझे सिर्फ इसलिए बता रहे हो ना ताकि तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ हो जाए। और गुलाम को तो आका की हर बात माननी पड़ती। तो बताइए आका, बताइए, हुक्म कीजिए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? पैर दबाऊं आपके, खाना बनाना है या पंखा चलना है? इनमें से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बस इस घर को अपना घर समझना है। जहां दिल लगता है ना, घर वहीं बनता है आजर खान। मेरी जिंदगी तो मेरे बाप के घर में भी बहुत मुश्किल थी, लेकिन यहां आके मुश्किल तरीन हो गई है। वो तो खून का रिश्ता था, बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये कागज का रिश्ता कैसे बर्दाश्त कर लूं? क्यों किसी के घर में और किसी के दिल में जगह बनाऊं? मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है जब तुम्हारा सारा कर्ज तुम्हें लौटाऊंगी। एक एक पाई जमा करके 10 लाख रुपए तुम्हारे मुंह पे मार के इस घर से जाऊंगी। जो कहा है याद रखना, उससे पहले जाने नहीं दूंगा। दिल को जलाए मेरे रातें ये आंसू भरी। अबे लाल टोपी, देख जरा सीधा मुड़। सही है ना? पकड़ मेरी। बेटा इसको उठा, शेल्फ के नीचे जगह बनाई, उसको पहुंचा उधर फटाफट। हट हट हट, फटाफट बिल्कुल नीचे कोने में। हाँ भाई जमाल। भाई माल पूरा हो गया, हाँ। बस ये अमान कारपेंटर लेके आया, इसका हिसाब कर दो। लकड़ी का काम हम और बता देगा तुम्हें। हाँ भाई, उधर ले जा। कितना पैसा? 2000 रुपए। अंदर कर इसको, रोड अंदर नहीं आ रहा। ये ले पकड़, और दुकान में जाके देख, सब सही है ना? सफाई वफाई कर दे। जाके देख। चल भाई अमान, निकाल गाड़ी। भाई दोनों जा रहे हो कहीं? दोनों नहीं, तीनों। लड़कों को बोल दुकान संभाले, आज हिसाब किताब पूरा करके आए। कहाँ जा रही हो? कुछ काम से जा रही हूँ। ये लड़की जी। कौन सा काम? और वैसे भी ये तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है कि जहां मुंह उठाए सिंह समाये निकल गई। मेरा घर है ये। आजर के घर छोड़ने की धमकी की वजह से खामोश हूं मैं। मेरी कमजोरी मत समझना तुम इसे। ऐसे जा किस काम से रही हो तुम? लाइब्रेरी जा रही हूँ और फिर वहां से बुटीक जाऊंगी।
मैं कपड़े सीती हूँ और डिजाइनिंग पे ब्लॉग भी लिखती हूँ। किस लिए? आंटी अब्बा की हेल्प किया करती थी और अपने कॉलेज की फीस भी मैं खुद पे करती थी। हाँ, खंगले खानदान की हो ना। अरे वो तो शादी वाले दिन ही अंदाजा हो गया था हम लोगों को। लेकिन सुनो, अब कोई काम वाम नहीं और कोई अब्बा की हेल्प नहीं। आराम से घर में बैठो और बंद करो ये तमाशे। बहुत माजरत, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। अच्छा, तो साफ कहो ना कि अपने मंगेतर से मिलने के लिए जा रही हो। अरे पुराने राहो रस्म जो बढ़ाने हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम अभी भी उसके साथ राब्ते में हो। अरे तभी तो उसने मेरे बेटे की दुकान पर आकर तोड़फोड़ की थी, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आपको मेरे किरदार पे कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं, और ना ही यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है, सो प्लीज। अच्छा, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए चाबी की तो जरूरत होगी। आंटी, आंटी मेरी बात सुनो। आंटी, आंटी, आंटी मेरी बात सुनो। आंटी नहीं करे, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। आंटी, 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 आंटी नहीं। आप मुझे पाबंदी लगा रही हैं, कैद करके रखना चाहती है आप मुझे। तुम्हें तुम्हारी हद बता रही हूं। ये जो तुम दंदनाती हुई मेरे बेटे की जिंदगी में और मेरे घर में दाखिल हो गई हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम वो करोगी। माँ हूं, मगर मजबूर माँ नहीं। आंटी, मछली को तैरना सिखाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तुम्हें कुछ शुरू का तरीका घर में? बेटा मेरी कसम है, आज मेरा पूरी बताए साथ बेटे ने क्या किया? तुम्हारी माँ क्यों है? चुप कर! कहाँ है तेरा बेटा? बेटा कहाँ है तेरा? समी किधर है? बोल, समी कहाँ है? समी कहाँ है? घर में नहीं बेटा, थोड़ी देर में आ जाएगा। में आ जाना। मेरी किसी से दुश्मनी थोड़ी है बेटा। चल जमाल, शुरू हो जा अपना काम करना। कौन सा काम? कौन सा काम बेटा? बताता हूँ अपना। बेटा इतना नहीं है। हलाल की कमाई है। बड़ी मेहनत से बेटा खा जाओ। हमारी दुकान भी ऐसे तोड़ी थी ना? ऐसी तो ऐसा ही मैं चिल्ला रहा था। बड़ी मेहनत से बनाया घर में। अरे बेटा अरे बेटा क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा?
तुम्हारे बाप की तरह। अरे बेटा नहीं, अरे बेटा, मेरे तेरी हक हलाल की, हमारी हराम की थी क्या? अरे बेटा, हाथ नीचे कर, ये ले। नहीं बिल्कुल, मैं तेरा बेटा, बता घर पे नहीं। बोल बोल बोल, बेटा घर पे नहीं है, बोला था कितनी बार बोलूं।